वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के विज्ञान में अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंधित का समीकरण प्राप्त किया था। तो हमें प्राप्त हुआ था 1/u + 1/b बराबर 1/f। ठीक, जहाँ पर u वस्तु की दूरी, b प्रतिबिंब की दूरी और f क्या है, फोकस दूरी है। इसी पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करने के सीखेंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है क्या, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है। प्रतिबिंब की स्थिति की क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें u, v और f में से जिसका जिसका मान पता है हम लोग क्या करेंगे, उसे सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका फोकस दूरी यह बराबर कितना हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी b बराबर कितना हो जाएगा आपका, -8 सेंटीमीटर। हमें वस्तु की दूरी u बराबर -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी b बराबर क्या होगा, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं मेरे बाबू, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की अवस्था को भी हम लोग समझ सकेंगे। समस्त दूरियां जो होती है ध्रुव से मापी जाती हैं और अवतल दर्पण में u, b और f तीनों का मान क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, क्योंकि ये सभी दूरियां ध्रुव यहाँ अवतल दर्पण के लिए ध्रुव से बाईं ओर स्थित होती हैं। इसलिए जो दूरियां ध्रुव से बाईं ओर मापी जाती हैं उन्हें क्या किया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए हम क्या करेंगे, u, v और f के समीकरण को लगाकर b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण होता है 1/u + 1/b = कितना हो जाएगा, 1/f। हमें किसका मान ज्ञात करना है, b का। तो हम लिखेंगे 1/b बराबर 1/f माइनस कितना हो जाएगा, 1/u। यहाँ लिखेंगे 1/b बराबर f का मान कितना दिया गया, 16, तो 1/-16 माइनस यहाँ पर दिया है 1/ कितना हो जाएगा, u का मान -8। ठीक है, आगे जब हम हल करेंगे तो 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 1/-16 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें +1/8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम 16 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 16 और क्या हो जाएगा, 8 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 8 16 4 हो गए, यहाँ पे 2 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो यानी 2 2 4 2 6 नहीं, 2 2 4 2 8 गुना कितना हो जाएगा, 16। 16 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। तो हम लिखेंगे 1/b बराबर एलसीएम कितना हो गया, 16। ठीक, यहाँ पर 16 है तो इसके अंश में किसी अंश से गुणा नहीं करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर कितना है, 8 है, और तो यहाँ पर 16 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से नीचे और 2 से ऊपर, तो जब नीचे गुणा किया तो 16 ही गया है, ऊपर हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप कितना, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आएगा, बटे कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, b बराबर क्या हो गया, 16 आ गया। इस प्रकार हमें क्या हो जाता है, क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी कैसी प्राप्त होगी, प्रतिबिंब की दूरी b बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर
ठीक, कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। लेकिन इसकी स्थिति यह होगी मेरे भैया कि यह क्या बनेगा, दर्पण जो होगा दाईं ओर बनेगा। किस स्थिति में बनेगा, इस स्थिति में बनेगा। मान लीजिए क्या हो जाता है, यह होता है, ये ध्रुव है, वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो जो प्रकाश किरण यहाँ से गया तो इधर से निकल जाएगा, और जो प्रकाश किरण क्या हो जाता है, कहाँ, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगा, ठीक है, उसी मार्ग से वापस आने का प्रयास करेगा। लेकिन जब इनके आभासी को पीछे बढ़ाया जाएगा तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ध्रुव और ये हो जाएगा बी, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ की जो दूरी होगी बी का मान निकल के आएगा। यहाँ पर कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो इस प्रकार प्रतिबिंब की दूरी कैसा हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर होगा। दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा हो जाएगा, सीधा तथा आभासी हो गया। कैसा हो जाएगा, सीधा तथा आभासी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर यू भी और एफ से संबंधित एक प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर आइए हम क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने आज फिर दूसरे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। वस्तु कहाँ पर स्थित है, उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर क्या है, दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। हमें करना क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें एफ ज्ञात करना है। तो दिया गया है वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी बार उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। जब प्रकाश का परावर्तन जो होता है मेरे बाबू, दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है, तो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अर्थात प्रकाश का जो परावर्तन होगा कहाँ पर होगा, उभरे हुए भाग से। जैसे अंदर क्या किया गया है, इसके आप देखेंगे अंदर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, ये M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C, ठीक। कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखा है, तो जो मुख्य अक्ष के क्या जाएगा, समांतर जाएगा, कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि वो F से होकर के जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से। और जो प्रकाश किरण क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र क्या हो जाता है, सी की ओर आता हुआ प्रतीत होगा, वह उसी मार्ग से क्या हो जाएगा, वापस भी लौट जाता है, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा, ठीक है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी, वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब रेखा आई आई डैश खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वस्तु ओ ओ डैश, ठीक। ए आई आई डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो गया। ए आपका है मेरे भैया ध्रुव है, ए एफ है और ए सी है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, एक वस्तु की दूरी होगी, और वस्तु की दूरी आप लोगों को बताया गया है कि जब ध्रुव से दूरी बाईं ओर नापी जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं। यहाँ पर u बराबर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो होता है, यहाँ जब दूरी ध्रुव से दाईं ओर मापी जाती है, तो उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अर्थात b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फोकस दूरी हमें याद करना है, तो फोकस दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कहाँ पर है, ध्रुव से दाईं ओर मापा जा रहा है, ठीक है। तो आइए मेरे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न में जिसका मान दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कौन सा वैल्यू ऋणात्मक रहेगा, कौन सा वैल्यू धनात्मक रहेगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसके मानों को लिखकर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, u से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। u बराबर हमारा कितना दे दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना, 40 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है। और b बराबर हमारा कितना दे दिया गया है, प्लस 10 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव कहाँ होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को हमने बता दिया है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है f का
एफ हमारा क्या होगा। अब समीकरण लगाएंगे हम लोग कि क्या 1/f बराबर 1/u प्लस 1 क्या हो जाएगा बी। देखिए इस समीकरण को क्या किया जाएगा, इधर बाएं पक्ष को दाएं तरफ ले गए और दाएं पक्ष को बाएं तरफ इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या 1/f बराबर 1/u 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा u प्लस 1 क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग वैल्यू सकारात्मक करेंगे। b u का मान क्या दिया गया है -40 है, प्लस 1/, कितना हो जाएगा 10। 40 को 10 का एलसीएम निकालेंगे 40 ही आएगा, यानी 1/f बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो गया। यहाँ 40 है तो इसका अंश में किसी गुणा नहीं करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना माइनस ना लगा के हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ 10 है, 10 की जगह पे 40 लाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ा होगा 4 से, तो ऊपर भी एक में भी 4 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। 1/f बराबर कितना हो जाएगा 3/, कितना हो जाएगा 40। f बराबर पलट जाएगी वैल्यू। ठीक है, या ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 3f बराबर कितना हो जाएगा 40 और f बराबर कितना हो जाएगा 40/, कितना हो जाएगा 3। इसको काट लेंगे, 3 से हम क्या करेंगे 40 में भाग देंगे, 3 करने कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक आ गया 3 3 का कितना हो जाएगा 9, एक आ गया 0.33, तो कितना आ जाएगा आपका 13.3 क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की फोकस दूरी जो होगी कितना आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस प्रकार जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब का जो निर्माण हो जाएगा आभासी हो जाएगा, आभासी और कैसा हो जाएगा सीधा होगा, जो वस्तु से कैसा हो जाएगा वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ से आधारित 2 प्रश्नों को क्या किया है हल करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आपको भी क्या हुआ, आपको इन दो प्रश्नों को हल करने में कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए या दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता के बारे में सीखेंगे, और जिससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को क्या हो आवर्धन क्षमता से संबंधित आवश्यक वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।